आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये ताजबाग का एरिया है जहाँ पर 3 दिन से लगातार इज्तिमा का प्रोग्राम किया गया था। और ये दावत इस्लामी की एक अच्छी पहल जो कि इस ताजबाग शरीफ में लगातार इसके पहले भी आपने मतलब प्रोग्राम में देखा होगा। ताजबाग के उर्स में यहाँ पर इंटर पीस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा गया था और उसी की कड़ी में जो ताज ट्रस्ट कमेटी ने एक अच्छी पहल दावत इस्लामी के साथ में किया है। आइए हमारे साथ में मौजूद हैं 3 दिवसीय जो इज्तिमा हुआ है और क्या क्या इज्तिमा में सिखाया गया है और 3 दिन का शॉर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे। और TNN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पहले आप अपना तारुफ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं मोहम्मद वक़ार अत्तारी और मैं बम्बई से यहाँ पर आया हूँ। 3 दिन यहाँ पर जो दावत इस्लामी इंडिया के तहत इज्तिमा का सिलसिला रहा, इसमें बाकायदा एक शेड्यूल था। सुबह नमाज तहज्जुद में उठने से लेकर रात सलातो तौबा पढ़ने तक बयानात, सीखने सिखाने के हल्के, नमाज और नमाज का अमली तरीका, सुन्नत आदाब सीखना, दुआ याद करना, बहुत कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला था। बिलखुसूस जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिससे हमारे शहरियों की और लोगों की इस्लाह हो, तौबा का जहन दिया गया है, माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का जहन दिया गया है, बुराइयों से बचने का जहन दिया गया है। लास्ट बयान जो हुआ है वो बयान मुनशियात से बचने यानी शराब, गुटखा और बुरी आदतों से अपने आप को बचाने के हवाले से ये बयान हुआ है। साथ ही साथ ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है जो औलिया कराम का दर्स है, अल्लाह के नेक बंदों का दर्स है, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दर्स है कि हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। अगर हम तकलीफ़ देते हैं तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जिनसे माफ़ी मांगी जाए उनको चाहिए कि वो माफ़ कर दे। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो सुनने वाले हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब अच्छाइयों पे चलें, बुराइयों से अपने आप को बचाएं, अच्छे कामों में अपने आप को लगा के रखें और अपनी सोहबत अच्छों के साथ करें। इंशाअल्लाह हम अच्छे बन जाएंगे। तो ये मतलब पहली बार यहाँ पर इज्तिमा का प्रोग्राम हुआ है और आपके मतलब तरफ से कहाँ मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मतलब हुआ करता है? वैसे तो दावत इस्लामी इंडिया के तहत मुल्क भर में, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में वीकली बेसिस पर बहुत से मकामात पर इज्तिमात होते हैं जो हफ्तावार होते हैं, वीकली होते हैं, थर्सडे को होते हैं। उसमें भी हर हफ्ते अलग टॉपिक के ज़रिए इस कौम की, मिल्लत की इस्लाह का सामान किया जाता है। अलग अलग टॉपिक के ज़रिए, बयानात के ज़रिए इनकी इस्लाह की कोशिश की जाती है। तो आखिरी में आप क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप मतलब TNN24 उर्दू न्यूज़ की स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि जो हम एक मकसद लेके चल रहे हैं उस मकसद को अगर हम सब अपना लें कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, यानी मैंने भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है और दूसरे लोगों को भी सुधारने की कोशिश करनी है। अगर इस पैगाम को, इस मकसद को हम सब अपना लें तो हमारे माशरे में अच्छाइयाँ आ जाएंगी और बुराइयाँ निकल जाएंगी। तो जैसा कि मतलब दावत इस्लामी के हमारे मतलब हजरत बता रहे थे कि इस्लाम जो है पीस का मजहब है और इस पीस के मजहब को पूरे हिंदुस्तान में आम करने के लिए, जैसे कि मतलब धारणा भी बनी हुई है इंडिया के अंदर में हिंदू मुस्लिम के प्रति जो मतलब खुराफातियाँ चल रही है और उसी को मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए दावत इस्लामी ने एक अच्छी पहल करी है और एक पीस का पैगाम दिया है। और ऐसे ही देखते रहिए TNN24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूं दूसरे वीडियो के लिए। उनके इकराम के लिए गुलकोशी का एहतमाम किए हुए वो यहाँ पे तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना नईमुद्दीन साहब, हमारे साबिक निगरान या जनाब अफरोज है, इनके हाथों से माशाअल्लाह ये अकीदत की चादर मौलाना नईमुद्दीन साहब पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। हमारे सेक्रेटरी ट्रस्ट के सेक्रेटरी राजा भाई, इनकी खिदमत में चादर पेश की जा रही है। ताजबाग ताज मोहम्मद आजम, माशाअल्लाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हमारे हाजी फारूक वाला साहब की खिदमत में चादर पेश की जा रही है। अल्लाह इन्हें जज़ा दे, इन्हें बरकत दे, बड़े खुशनसीब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्राहिम वाले तस्वीर इनकी खिदमत में भी ये चादर पेश की। इमरान जिस डिपार्टमेंट से रहे उन्होंने यहाँ के प्रोजेक्ट के लिए बड़ा यदि ताउन किया है और अभी भी ताउन होना बाकी है। ये पूरी आबादी डेवलप होने जा रही है। अल्लाह ताला इन तमाम आबादी में बसने वालों के ईमान अकीदे को सलामत रखे और बाद तक मुसलमान बनाए। खादिम साहब की खिदमत में फारूक भाई हाजी हसन साहब की खिदमत में चादर पेश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मौजूद साहब ओवैस भाई बैठने माशाल्लाह बैठ जाए, 2 मिनट बैठिए, जहाँ जगह मिली है बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए। अल्लाह जो जल्दी जल्दी बैठे उसे जल्दी मदीना दिखा दे। आसिफुल्लाह माशाल्लाह हमारे मौजूद साहब अल्लाह इन्हें जज़ा दे, यहाँ जाने देते, अल्लाह इन्हें मदीने में अज़ान देने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह गुलाम भाई हमारे कादिर साहब माशाल्लाह क्या बात है मदीने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इसके करीब बना रहते खड़े हो जाओ, सलाम सलाम पढ़ो। तेरी रूह पाक पे भेजता हूँ सलाम ताजो औलिया। तेरी रूह पाक पे भेजता अब यहाँ से आगे, सामने से आगे ताजो औलिया। मेरे खुदा सलाम पयाम ताजुल औलिया। बोल मेरे खुदा सलाम पयाम ताजुल औलिया। वो मिसाले गोश्त पे गिर गया, वो मिसाले पर चमक गया, वो मिसाले गोश्त पे गिर गया।
समझ सके जो कलाम ताजुल औलिया तेरी रूह पाक पे भेजता हूँ सलाम ताजुल औलिया कबूल मेरे खुदा सलाम फयाम ताजुल सारी जिस सरवर बेदावा झुकाए क्यों तेरे सामने आप बोले अब प्यारे में बोले नारे रिसालत मौलाना बाबा ताजुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले दावत इस्लामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो दीन के साथ मुसलमानों के लिए दुनिया में जीना भी सिखा रहे हैं। आज मुसलमानों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम सबको मिलकर मुसलमानों के विकास पर सबके लिए और सब मिलकर हम सबको काम करना है। हमारे समाज को एजुकेटेड बनाना है। दीन के साथ साथ दुनियावी भी तालीम देना बहुत जरूरी है। जब दावत इस्लामी के लोग हमारे पास ताजाबाद में यहाँ इस्तेमा कराने के लिए कहा मुझसे, तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह कीजिए, एक बहुत अच्छा काम है। यहाँ से समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। नागपुर के कुछ चुनिंदा लोगों ने जो इस दरगाह को और इस दरगाह के खादिम को, सज्जादों को, इमाम को, उनके बारे में जो अलग अलग बातें करते थे, आज इस इज्तिमा के वजह से उन सारी बातों को विराम लग गया और यहाँ पर आने वाले सभी जो सही काम करने वाले हैं उनको यहाँ पे बाबा जान क्या प्रेस की तरफ से कभी कोई मनाही नहीं, और प्रेस जितना सपोर्ट कर सकता है वो जरूर करेगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारे भाई। माशाअल्लाह ये थोड़ी सी तेरी
से जुदा हो मांगे रमज़ान जुमा हो तो पर से दिल डला हो लब पे जानी ये सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا مشكالنا आका दीन सबूत कर ताजुल मरा के दरबार में खड़े होकर हमने आपके दुरूद और सलाम पढ़ा है आका ताजुल मरा का सदका हमें मदीने बुला दीजिए हमें वहाँ खड़े होकर बाअदब दुरूद और सलाम पढ़ने वाला बना दीजिए मैं आओ मदीने मेरी औकात नहीं है सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है कल्लत हिलती अंत बसीरती अदरिकनी या रसूलुल्लाह तो ताजुल मरा के सदके हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए हर हमारे घर वालों को हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना लीजिए मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले मेरे गौस का वसीला रहे शाद सब कबीला मेरे ख्वाजा का वसीला रहे शाद सब कबीला मेरे ताजुद्दीन का वसीला रहे शाद सब कबीला उन्हें खुद में बसाना मदनी मदीने वाले तेरे गम में तेरा अत्तार रहे हर घड़ी गिरफ्तार गमे माल से बचाना मदनी मदीने वाले मौला बीबी पर्चियां आ रही है बिलखुसूस अभी हाल में ही पर्ची में कई के इंतकाल के नाम दिए कि फला फला इंतकाल करके हमारे मुबल्लिग ने भी कहा कि इनके हाल में वालिद का इंतकाल हुआ है माजी करीब में कोरोना में हमारे उलमा दुनिया से रुखसत हुए मुफ्ती बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब निकला भी हाल में मिसाल करके ए रब्बे काबा ताजुद्दीन बाबा के कुर्ब में वलियों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है उन तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह सबकी कब्र को नूर से भर दे रहमत से भर दे या अल्लाह क़यामत में उन्हें कब्र में सुकून अता कर उनके कब्र को महबूब के नूर से मुनव्वर कर दे हमारे मुफ्ती मुजीब बशीर साहब को मिला और जितने उलमा किराम मुफ्तियान किराम ताजुश शरिया जितने भी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बिलखुसूस हमारे मुहसिन सरपरस्त दावत इस्लामी मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब बिल्ला रहमतुल्लाह अलैहि को गनी के रहमत फरमा या अल्लाह तमाम उलमा की खैर कर दे तमाम मशाइख की खैर कर दे तमाम खातिमों की खैर कर दे तमाम मुंतज़मीन की खैर कर दे या अल्लाह सबको बामुराद कर दे जो मांगा वो अता कर दे जो नहीं मांग पाए ताजुद्दीन बाबा के सदके हम सबको नसीब फरमा अहले सुन्नत को मुत्तफिक कर अहले सुन्नत में इत्तेहाद पैदा कर इंतशार को दूर कर दे या अल्लाह अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता कर सहाबा की मोहब्बत अता कर औलिया की मोहब्बत अता कर बड़ों का अदब नसीब कर छोटों पे शफकत करने वाला नसीब बना दे ए परवरदिगार आलम हम सबको हमारे घर वालों को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले अत्तार से महबूब की सुन्नत के लिए खिदमत हम सब से तू महबूब की सुन्नत के लिए खिदमत दरगाह तेरे दीन का दुनिया में बजा दे हमारे जो मस्जिद के साबिक़ इमाम शाह इमाम साहब जी उनका भी अल्लाह ए परवरदिगार आलम नेक सुलहा उलमा दुनिया से रुखसत हो रही है जमीन खाली हो रही है क़यामत की निशानी में से निशानी सुनिए कि उलमा उठ जाएंगे ए परवरदिगार आलम इनके बेहतरीन बदल अता फरमा दे इन सब को गरीब रहमत कर इनके घर वालों को मौला सब्र अता कर बरकतें अता कर या अल्लाह हिम्मत अता कर हम तमाम मुसलमानों के लिए इस पूरी दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में आने वाला लम्हा आफियत वाला सुकून वाला करार वाला कर दे या अल्लाह महंगाई के फिक्रों से बचा ले कर्ज का बोझ उतार दे रिस्क में बरकत अता फरमा दे कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर एक को मजबूर की आमीन 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 बिजाय खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुश्ताक़ून मिन जमालिही
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अफ़ज़ल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअद अल-ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह बिखुसूस हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के पैगाम को आम करने के लिए जो हमारी मुशावरत कोशिश कर रही है और हमारे निगरान जो शुरा से इदारे थे, या अल्लाह इन सबको मजीद हिम्मत अता कर, कुव्वत अता कर, तदबीर अता कर, और जो कोशिश में जिन लोगों ने ताउन किया कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे खुदा उन्हें ताउन करने वाला बना, और जो कर रहे उन्हें दारिन की बरकतों से मालूमात फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद अली प्रेस की जानिब से हमारे हिंदुस्तान के मुगल के लीडर सैयद आरिफ बाबू, उनकी तस्वीर हमारे हज़रत मोहम्मद अली प्रेस के सेक्रेटरी काले मोहम्मद साहब कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जा को बुलंदी अता फरमाए। और हमारे बॉम्बे के निगरान हाजी शबीर साहब की उनकी दस्तारबंदी बॉम्बे वाले, उनकी राजा भाई हमारे इमरान भाई दस्तारबंदी कर रहे हैं। जनाब वकार भाई, इनकी हमारे सेक्रेटरी ताजा राजा साहब दस्तारबंदी कर रहे हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन प्रेस की तरफ अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। जनाब हमारे फारूक वाला साहब की हमारे मुफ्ती गुफरान साहब की दस्तारबंदी कर रहे हैं। हमारे फारूक भाई फारूक भाई ने बहुत कोशिशें की है। हमारे मोहन महमूदी साहब ने मिला। और जैसा कि आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल पर जो स्क्रीन में देख रहे हैं, क्योंकि आज ये 2 और 3 और 4 का जो इज्तिमा रखा गया था, तो इसमें जो हजरात आए हैं वो आप अपना तारुफ खुद ही बताइए। मेरा नाम हुसैन शेख है, मैं वर्धा MTM में टीचर हूँ। माशाल्लाह इज्तिमा बहुत सक्सेसफुल रहा, दुआ में बहुत लुत्फ़ आया, माशाल्लाह रौनक थी, बहुत मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? जी मैं मोहम्मद दानिश अत्तारी वर्धा इलाका। माशाल्लाह इज्तिमा में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। सरकार के बारगाह में क्या मतलब सीखने को मिला है? बहुत सा इल्म सीखने को मिला है माशाल्लाह। दुआ में भी एक अंगे दुआ भी हुई। सरकार के बारगाह में रोज़ाना नमाज के बाद हाज़िरी हो रही थी माशाल्लाह। और क्या चाहिए? सीखने हमें इसमें यहाँ पे मिला कि इंसानियत का पैगाम दिया गया कि एक मुसलमान का फ़र्ज़ क्या है, खुद के साथ में दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, हमें वो सिखाया गया। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, आप अपना तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुनव्वर है, मैं ताजाबाद शरीफ का रहने वाला हूँ। मैं ये मैसेज एक देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद में जैसे हम लोग नमाज़ के लिए बैठते हैं, तो कुछ लोग ऐसा है पलथन मार के बैठते हैं, तो ये अल्लाह का घर है, ये इबादत गाह है, ये आराम गाह नहीं है। तो थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा अदब के दायरे में थोड़ा सा बैठना चाहिए। नहीं तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं थोड़ा सा अल्लाह का घर है, ये थोड़ा सा अदब और एहतराम के दायरे में बैठनी चाहिए। और माशाल्लाह यहाँ पे इज्तिमाई का प्रोग्राम जो हुआ बहुत ही शानदार हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा ये, और हमेशा ये होता रहे। और बाबा ताज के शान में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि ताज वाले तेरी गुलशन का करिश्मा देखा, ताज वाले तेरी गुलशन का करिश्मा देखा, और फूल तो फूल है कांटों को भागता देखा। और करम है ताज वाले का इनायत ताज वाले की, करम है ताज वाले का इनायत ताज वाले की, खुशी हम सबको मिली है बदौलत ताज वाले की। तो ये थे क्या नाम आपका? सैयद मुनव्वर। सैयद मुनव्वर जी, मतलब जिन्होंने मस्जिद के अदब और एहतराम के बारे में उनकी बहुत ही मतलब ख्वाहिश और जो उन्होंने देखा है, और मैं समझता हूँ कि सभी को उसकी अहमियत समझना चाहिए। मस्जिद को अल्लाह का घर है, उसको अल्लाह का घर समझना चाहिए, पैगाम था। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अत्तार अब आपसे विदा ले रहा हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।